इवनिंग एवरीवन। आज अपन करने वाले हैं क्लास सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज। इसकी पिछली अपन ने 3 क्लास की है और पिछली क्लास में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पर जो भी रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीट में एसएससी में क्वेश्चन आए हैं वो किए हैं। टोटल अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 13 क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्लास से जुड़ने के लिए अपने क्लिक्स और साथियों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट जैसे ही नया क्लास अपलोड हो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक है, मान लो x धनराशि थी मोहन के पास में। ठीक है, मोहन के पास कितनी राशि थी? x रुपए। ठीक है, उसने क्या किया है? 9% x राशि तो दे दी उसने 9% पे। मोहन के पास x जितनी भी धनराशि थी x तो दे दी 9% पे। ठीक है, और उसी के बराबर धनराशि ये x ही उसने दे दी 10% पे। ठीक है, तो टोटल राशि मोहन के पास 2x हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्षों के लिए उधार दी। समय रहा 2 वर्ष। समय कितना रहा? 2 वर्ष। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और ये आपको मूलधन रहा। इससे उसे कुल ब्याज 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। प्रत्येक के लिए x का मान अपन को निकालना है। तो SI1 और SI2 मिला के उसको कितना रुपए प्राप्त हुआ? 760। ये स्टेटमेंट है। बाकी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मूलधन कितना होगा? x। दर कितनी होगी? 9। समय कितना होगा? 2/100 प्लस मूलधन x, इसमें दर रही 10, समय रहा 2/100 बराबर 760। 9 दूनी 18x, 18x बटे 100 प्लस इधर 10 दूनी 20x बटे 100 बराबर 760। ठीक है, अब इसको 100 से गुणा कर दो या 100 लघुत्तम लेके फिर 100 से गुणा कर देना। 100 से गुणा करते ये हो गया आपका 18x और ये हो गया 20x, तो कुल मिला के कितने हो गए? 38x। और इसको 100 से दोनों तरफ 100 से गुणा कर सकते हैं, तो इधर भी दोनों 100 से गुणा हो जाएंगे, ये भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 100 से गुणा होने पे क्या हो गया? 1 जीरो थी पहले की, 2 जीरो और आ गई। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 7600 नहीं 76,000। 3 जीरो है ना, 76,000 में 38 का भाग दे दो। 38 एकम 38, 38 दूनी 76, तो 2000 रुपए प्रत्येक। जो भी ये बैंक था, भ्रम था, 2000 रुपए इधर दिए थे उसने और 2000 इधर थे। आपका एसएससी 2004 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। ठीक है, 2000 रुपए तो आसान है। प्रत्येक ऋण के लिए धनराशि पूछ रहा है। अगर ऐसे बोलो कुल कितनी धनराशि दी थी, तो x इधर था, x इधर था, कितना हो जाता? 4000। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या वो पूछना चाह रहा है। ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष के बाद में कोई राशि कितना हो जाती है? 720 रुपए हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद में कोई धनराशि है, 2 वर्ष के बाद में 720 हो जाती है। और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है। 5 और अधिक, 2 वर्ष तो ये थी, 5 और अधिक मतलब 7 वर्ष। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। 7 वर्ष के बाद में वो राशि कितनी हो जाती है? 1020। तो वह धनराशि क्या है? मूलधन आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, 2 वर्ष बाद तो 720 रुपए हो जाती है और 5 और अधिक वर्ष हो तो कितनी हो जाती है? 1020। तो 2 वर्ष तो थी, 5 और अधिक होंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 7 वर्ष हो जाएंगे, तो 1020 हो जाती है। तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष में 720 हो जाती है, तो 7 वर्ष में 1020 हो जाती है, और 5 और अधिक वर्षों के बाद में वो 1020 हो जाती है। 720 अभी कितना हो जाएगा? फिर
2 वर्ष में तो इतना हुआ ही था, फिर 5 और वर्ष लिए और ये कितना हो गया 1020 हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो गया भाई 1020 तो थे 7 वर्षों में और 2 वर्ष में थे 720। तो ये बीच में जो राशि बढ़ी है वो किसकी वजह से, 5 वर्ष का ब्याज की वजह से। तो ये 1020 में से 720 गए तो 300 रुपए आपके क्या हो गए हैं, 5 वर्ष का ब्याज हो गए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, 300 बट्टे 5 60 रुपए हो गया। अब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 60 इंटू 2 120 रुपए। अब 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपए है और 2 वर्ष में वो राशि 720 रुपए लगी है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन और 2 वर्ष का ब्याज, उसमें से क्या कर दोगे माइनस। ये मैं इतना लिख के बता रहा हूं, अगली बार से लिखने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष का मिश्र धन तो है 720 और 2 वर्ष का ब्याज है 120, तो आपके 600 रुपए क्या हो गए मूलधन। देखो इससे भी पता कर सकते हो बाकी। 7 वर्ष का क्या है 1020 रुपए मिश्र धन है, 7 वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज, 7 चिकी 42, 1020 में से 420 निकाल दिए तो 600 रुपए आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो ऑप्शन हो गया बी एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। तो ये आपका 14 भी हो गया। अब लग रहा है 1 मिनट भी नहीं लग रहा होगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर ये इतना लिखने का नहीं रहेगा तो आप और भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। तो 2 वर्षों में कितना हो जा रही है वो 756। देखो सेम क्वेश्चन आएंगे। अब 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है, 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। 3.5 वर्ष में वो राशि है किसी भी दर से 873 रुपए हो जा रही है, ठीक है। और रेट मान लो किसी दर से ये बोल रहा है, तो बोल रहा है तो वार्षिक ब्याज की दर। तो अब ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, तो पहले मूलधन निकाल लो। जब मूलधन पता चल जाएगा ब्याज आपको रहेगा ही, समय आपको पता ही है, तो रेट निकल जाएगी। तो 3.5 वर्ष का 2 वर्ष में वो राशि 756 हुई, 3.5 वर्ष में कितनी हुई, तो बीच में टाइम कितना रहा 1.5 साल। तो 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई 3.5 वर्ष के मिश्रधन में से। देखो ये भी मूलधन है प्लस ब्याज है, ये भी मूलधन है प्लस ब्याज है, ठीक है। तो ये बीच में जो क्या हुआ है ब्याज एक्स्ट्रा किसका हुआ है 1.5 साल का, ठीक है। 1.5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा हुआ ना, और 1.5 साल का कैसे आ जाएगा, इस 3.5 वाले मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल दो 1.5 वर्ष, क्योंकि ये 2 साल में 756 रुपए हुए थे, लेकिन और कैसे बढ़ गए 1.5 साल और रहा और 1.5 साल का ब्याज लगा तो 873 हो गए। तो 873 में से क्या निकाल दो माइनस 756, तो 1.5 वर्ष का ब्याज हो गया। 13 में से 6 गए तो 7, 6 में से 5 गए तो 1 और 8 में 7 गए तो 1, 117 रुपए हो गए। ये 117 आपका आ गया है 1.5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 117 में किसका भाग है तो 1.5 का, 1.5 कितना होता है 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 117 3 और 2 इधर आ गया गुणा में, 3 एकम 3 3 3 9 3 नाम 27, 39 दूनी 2 नाम 18 और 2 तिया 6 1 7, 78 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 78 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज 2 × 78, तो ये कितना हो गया 2 × 16 2 × 14 1 15, 156 रुपए। 156 रुपए 2 वर्ष का ब्याज हो गया है, ठीक है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 756 और 156 क्या है ब्याज 2 वर्ष का। तो 156 756 में से 156 गए तो 56 में से 56 हट गए, 700 में से हो गया तो 600,
600 रुपए क्या हो गया मूलधन। अब आपके पास मूलधन है 600, रेट आपको पता करनी है, ऐसा ही आपके पास है 156 और समय आपके पास है 2 वर्ष, तो निकाल लो। ऐसा ही 156 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 6 दूनी 12, तो आर बराबर क्या हो गया 156 बटे 12, 12 एकम 12 और 12 दिया 36, ठीक है। तो 13% आपकी क्या आ गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी। ये आपका एसएससी 2000 का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। समझ में आ रहा है ना सबको, बड़े आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, बाकी फर्स्ट क्लास भी आपने अच्छे से ली है पार्ट 1 इसकी साधारण ब्याज की, तो आपको कोई भी एग्जाम में पीछे जो क्वेश्चन आ रखे हैं आप कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा होगा कि हार्ड है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। कोई धन है, मान लो x है और 4% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, उसी धन का 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज, उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज से 80 रुपए अधिक है। ये वाला ऐसा ही इस वाले ब्याज से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है बोल रहा है, SI1 आपका SI2 से कितना रुपए ज्यादा है, 80 रुपए ज्यादा है, ठीक है। P दोनों में सेम है, ये R1 है आपकी, ये R2 है, ये आपका T1 है और ये आपका है T2। बस वैल्यू रख दो। P क्या हो गया x इंटू R क्या हो गई इसमें 4, समय भी 4 बटे 100 बराबर इसमें x दर 5 समय 3 बटे 100 और प्लस 80। वैसे भी देख सकते हो ये 16x हो रहा है, ये 15x है, तो कम यही होगा, कम में 80 जुड़ेगा तब इसके बराबर होगा। तो ये आपका हो गया 4 चौक 16x बटे 100, 16x बटे 100 बराबर 5 से 15x बटे 100 प्लस 80। जैसे एज यूजुअल अपन करते रहते 100 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 16x बराबर 15x प्लस 80 को 100 से गुणा किया तो 8000। तो 16x ये 15x इधर आया तो माइनस के 15x बराबर 8000, तो x बराबर आ गया आपका 8000। तो ये हो जाएगा आपकी धन राशि। क्वेश्चन में यही पूछ रहा होगा, धन ज्ञात कीजिए। ASM 2009 का क्वेश्चन है, 8000 रुपए आपका धन होगा। बताओ 1 और 2, सीधा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो अच्छे से मैंने लिखाई तो है, मैंने कौन सा कुछ अलग से कंसेप्ट थोड़ी कुछ नया आया है इसमें कि जो ये ब्याज है इस ब्याज से 80 रुपए अधिक है। अब इसमें कंफ्यूज हो तो हो आप, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो, ऐसे देख लोगे 15x बटे 100 है, ये 16x बटे 100 है, तो यही ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, इस कम में 80 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर होगा। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन है आपका 500 रुपए की राशि 4 वर्षों में 580 रुपए हो जाती है। ये 500 रुपए की राशि है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 580, ठीक है। एक तो ये बात बोल दिया है, और दूसरी बात बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए तो अब राशि कितनी हो जाएगी।
इसमें जो भी थी वो देख लेते हैं। तो रेट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अपन पहले देख चुके हैं इंटरेस्ट में वृद्धि, रेट की वृद्धि कैसे होती है, P इंटू आर में वृद्धि इंटू टी बटे 100। ये अपन देख सकते हैं, देखे थे आर की जगह आर प्लस 3 हो गया है, तो एक ऐसा ही तो ऐसे ही रहेगा और 3 वाला गुणा में इधर हो रहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में कितनी वृद्धि हो जाएगी, P तो है आपका 500, आर कितना है वृद्धि, आर में वृद्धि कितने की कर रही है 3% की, और समय वही 4 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 15, 5 3 15, 15 चौके 60, तो ये 60 हो जाएगी एसआई में वृद्धि। तो एसआई में वृद्धि 60 हुई, तो अब नया मिश्र दिन कितना होगा, A1 में क्या जुड़ जाएगा 60 और जुड़ जाएगा, तो 580 प्लस 60 कितना हो गया 640 रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आपका, ये 13वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, मान लो आपको ऐसे भी नहीं करना है तो कैसे कर सकते हो, रेट में कितने की वृद्धि बोल रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया मार्कर को, कल नया लाते हैं मार्कर, आज आ लो इससे काम चलाते हैं। रेट में वृद्धि हुआ है 3% का, तो सबसे पहले देखो समय आपको दे रखा है 4 वर्ष, मूलधन आपको दे रखा है 500, और ब्याज आपका कितना हो गया 580 में से 500 गए तो 80 रुपए। रेट आपको पता करनी है पहले, तो 80 इक्वल टू 500 इंटू रेट इंटू 4 समय हो गया बटे 100, 100 पंजे 500, 5 चौके 20, 20 चौक 80, तो आर बराबर आ गया 4%। ये आपकी इनिशियल रेट थी। नाउ आपकी आर न्यू क्या हो जाएगी 7%, 3% की वृद्धि हो गई ना, तो 7% से क्या होगा आपका एसआई कितना हो जाएगा, एसआई 2, एसआई 2 कर लो, इसको भी R2 कर लो 7% बढ़ाने में, तो P तो आपका 500 ही रहेगा, 7% इंटू समय 4 बटे 100, 100 एकम 100, 100 पंजे 500, 500 35 चौक 140, तो अब आपका 140 रुपए क्या हो गया है, SI2 हो गया। तो आपका A2 क्या हो जाएगा 500 मूलधन प्लस, अभी A2 बनना है तो मूलधन प्लस ब्याज, ना कि आप अब ये मिश्रण कर दोगे, क्योंकि अभी आपने पूरा इंटरेस्ट निकाल लिया है। SI2 कितना होगा, तो ये आपका हो गया 640 रुपए, उसमें भी ये हुआ था 580 प्लस 60 640, इसमें भी 640। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों तरीके से क्या आंसर होगा वो आपको बता दिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए एक व्यक्ति 5,000 रुपए, तो मूलधन हो गया आपका 5,000 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज पर उधार देता है, वह तत्काल इसे उधार लेते हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति उधार लेता है, ये उधार लेता है, और तत्काल उधार लेके वह किसी को यही राशि क्या कर रहा है, उधार देता है, ये उधार देता है, तो 5,000 रुपए। अब देखो भाई, केवल उधार इसलिए लिया है कि उधार दे रहा है, बाहुबली टाइप होगा कि जिसको विश्वास होगा कि मैं उधार वापस वसूल लूंगा, तो वह ये कर रहा है दलाली वाला काम। तो और उसने कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए किसी दूसरे को उधार दे दिया है, लेकिन रेट उसने बढ़ा ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तभी तो फायदा होगा। रेट उसने क्या की 6/1/4%। ठीक है, तो इस सौदे में उसका लाभ होगा, कितने रुपए का उसको लाभ होगा। ठीक है, तो पहले यहां ब्याज देगा और यहां ब्याज वो लेगा किसी और से। ठीक है, तो अब देने वाला ब्याज ज्यादा है या लेने वाला ब्याज ज्यादा है, अगर देने वाला ब्याज ज्यादा है तो हानि होगी, अगर ब्याज ले रहा है वो ज्यादा है इससे, तो फिर उसको लाभ होगा, और कितना होगा वो देख लेंगे।
ठीक है, इसमें SI1 क्या होगा, P आपका 5000, R1 आपका 4% और सम आपका 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो 50, 200 दूनी 400 रुपए, 400 रुपए ब्याज तो उसको देना पड़ेगा जिससे उसने उधार लिया है। ये तो हो गई कहानी एक। अब ब्याज लेगा कितना, तो SI2 मूलधन 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, समय हो गया 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, 6 चौके 24 रेट 25/4, 25/4 ये होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, 25 को 25 से गया तो 625 रुपए। भाई ये तो फायदे वाला काम कर दिया है। जो राशि उधार लिया था उसको तो देना पड़ेगा ब्याज 400 रुपए, और ये जिसको उधार दे दिया है उससे ब्याज ले लेगा 625 रुपए। तो लाभ कितने का हो जाएगा, SI2 में से SI1 माइनस करो, 625 माइनस 400, 225 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ उसको हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ये आपका SSC 2005 में क्वेश्चन आया है, तो उसको ये लाभ हो जाएगा कितने का, ये उसको लाभ हो जाएगा 225 रुपए का। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये अच्छे से समझ में आया होगा, SSC में आया होगा क्वेश्चन कि कितने का उसको लाभ होगा। ठीक है, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। किसी से राशि उसने उधार ली है और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे उधार दे दी है उतने ही समय के लिए। ठीक है, तो उसको कितने का फायदा हो जाएगा ये काम करने से, ये आपसे क्वेश्चन में पहुंच रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, SSC 1999 में आया क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों, 5% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, से जो प्राप्त इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट क्या है 5%, और 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए उधार दे तो इनके दोनों के ब्याजों में अंतर कितने रुपए का हो जाता है, 42 रुपए का अंतर हो जाता है। तो SI2 यही ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगा SI1। ठीक है, SI2 और SI1 में अंतर कितने का हो जाएगा, 42 रुपए का। अब ये ऐसे मैंने कैसे बताया कि SI2 ज्यादा होगा SI1 कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 3 वर्ष तक का ब्याज है और ये 4 वर्ष का ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो ये 4 वर्ष वाला ही ज्यादा होगा ब्याज, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो आपसे पूछ रहा है राशि क्या है, ये SSC 1999 में क्वेश्चन आया था। तो सिंपल सी बात है, ब्याज में अब क्या हुआ है, कमी हुआ है ना। ठीक है, या ऐसे मान लो कि 3 वर्ष और 4 वर्ष, केवल समय 1 वर्ष बढ़ा दिया, समय में कितने की वृद्धि हुई, 1 वर्ष की वृद्धि हुई है समय में। तो SI में कितने की वृद्धि हुई है, 42 रुपए की। ठीक है, तो ये 42 रुपए की वृद्धि P इंटू R तो सेम है, R कितना है 5, T में वृद्धि कितनी है, 1/100, तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, और 20 को 42 से गुणा करें तो मूलधन आपका आ गया 840 रुपए। सेम वैसे ही जब ये रेट में चेंज करने से SI में कितना फर्क आ रहा है, तो SI में ये 42 रुपए की वृद्धि हुई है केवल 1 साल बढ़ाने से समय में, तो ये आपका मूलधन 840 रुपए हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका दूसरा भी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, वही है कि SI2 माइनस SI1 कितना हुआ है, 42,
ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, तो ऐसा ही ये क्या हो जाएगा, P इंटू आर 5 इंटू समय 3/100 माइनस P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू सॉरी इसमें समय 4 है SI2 में और इसमें समय 3 है बट्टे 100 बराबर 42। ऐसे कर लो, 5 चौके 20 P बट्टे 100 माइनस 15P बट्टे 100 बराबर 42। ठीक है, सबको 100 से गुणा किया तो 20P माइनस 15P बराबर 4200। 20 में से 15 गया तो 5P बट्टे बराबर 4200। P बराबर आ गया 4200 बट्टे 5, 5 अंटे 40 और 5 चौका 20 और 0 ऐसे ही है। ये आपका मूलधन आ गया 840 रुपए। वही मैं आपको अभी बताया था पहले वाले तरीके से, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा सबको आसानी से। ये सबको इजी लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, सिंपल जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिख दो, उसमें भी सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको आर वाला कंसेप्ट समझ में आया था अच्छे से तो 20वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एसएससी 1999 क्वेश्चन आया था। अब ये 20वां क्वेश्चन है वो आया था आपका एसएससी 2002 में। ठीक है, अच्छा है ना क्लास, समझ में आ रहा है सभी को? जो रिसेंट क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में एसआई पे, अभी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं आसानी से। कौन सी धन राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? 5 वर्षों में कितना? 5 वर्षों में तो कितनी हो जा रही है? 520 रुपए। और 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 568 रुपए। ऐसी कौन सी राशि है साधारण ब्याज की तरफ से? तो देख लो साधारण ब्याज की दर से, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा ऐसी कंडीशन में? 2 वर्षों का ब्याज 568 में से 520 निकाल दिए तो 40 रुपए हो गए। 2 वर्षों का ब्याज 40 रुपए हो गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568। 568 में से 520 गए तो 48 हो गए ना। 568 में से 20 गए तो 48 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 48 बटे 2, 24 रुपए। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 24 इंटू 5। 1 वर्ष में 24 हो गया तो 5 में 120 रुपए। ये 5 वर्ष का ब्याज हो गया। और 5 वर्ष का मिश्रण कितना है? ऊपर दे रखा है 520 रुपए। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 520 माइनस 120, 400 रुपए आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन ए एसएससी 2002 में क्वेश्चन आया था। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, 2 ही लाइन लिखना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीसवां क्वेश्चन है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए। 2 वर्षों में कितनी बन जाती है? 2240 रुपए। बस ऐसे लिख लिया करो। और 5 वर्षों में कितनी बन जा रही है? 2600 रुपए। सिंपल सा है। बाकी पूछ रहा है तो साधारण ब्याज की दर है। साधारण ब्याज की दर बता दो, पहले मूलधन तो निकाल लो। तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? मैं अच्छा ये कैसे लिखता हूं मैं 3 वर्षों का ब्याज? जैसे इसमें 3 वर्ष लिख दिया हूं सीधे। 3 वर्षों का ब्याज कैसे लिखता हूं भाई? 2 वर्षों में इतना हुआ और 5 वर्षों में इतना हुआ, तो बीच में गैप कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। 3 वर्षों में जो ब्याज बढ़ा है उसी से तो ये 2240 से 2600 हो गया। तो 3 वर्षों का ब्याज हो गया 2600 माइनस 2240। तो कितना हो गया ये? 0 से 0, 10 से 4 गया तो 6, 5 में 2 गया तो 3,
360 रुपए। 3 वर्षों का 360 हो गया, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? एक वर्ष का ब्याज बताओ कितना हो जाएगा? 360 में 3 का भाग दे दो, वैसे भी आपको पता चल रहा होगा 120 रुपये हो जाएगा। तो अब 2 वर्षों का निकाल ले ब्याज, 2 वर्षों का ब्याज, क्योंकि 2 वर्षों का मिश्रण है अपने पास, तो ब्याज भी निकाल लेते हैं। 120 इंटू 2, 240 रुपए। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2 वर्षों का मिश्रण कितना है? 2240 माइनस 240, 2 वर्षों का ब्याज, तो मूलधन आपके पास हो जाएगा 2000 रुपए। ये देखो 3 लाइनों में क्वेश्चन हो गया 16 आपका। 2000 रुपए नहीं, सॉरी, ये तो आपका मूलधन ही हुआ है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो अभी पी हो गया आपके पास 2000, ऐसा ही ब्याज कितना है आपके 2 साल का? 240 रुपए। समय आपका पास है 2 वर्ष, रेट आपको बतानी है तो बता दीजिए ना। 240 इक्वल टू ऐसा ही इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। टी कितना है? 2 वर्ष बटे 100, 2 0 से 2 कट गई, 20 दूनी 40 की 240। आर कितना हो गया आपका? 6%। ये 3 लाइनों में हो गया जो 2 में हो रहा था, ठीक है। अभी तक मूलधन निकाल था, रेट भी निकाल दो। समझ में आया सभी को? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया था 21। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूं, पीछे वाले जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन पे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। 1550 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की दर 5% से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया है। ठीक है, ये 1550 रुपए टोटल है। ठीक है, 1550 रुपए टोटल है। ठीक है, तो एक भाग तो 5% की दर से उधार दिया गया, एक 8% के उधार से दिया गया 3 वर्ष तक, है ना। एक भाग तो उधार दिया गया है 5% की दर से और एक 8% की दर से। तो मान लो x तो दे दिया 5% से और ये 1550 माइनस x दे दिया है 8% से, और समय दे रखा है 3 वर्ष, समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, तो आगे क्या हुआ है, 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपए प्राप्त हुआ है। तो SI1 प्लस SI2 आपको कितना प्राप्त हुआ? 300 रुपए। ठीक है, तो 5% वार्षिक दर से उधार दी गई राशि और 8% वार्षिक दर से दी गई धनराशि में अनुपात है, अनुपात आपसे पूछ रहे हैं। तो x निकालेंगे तो 1550 माइनस x भी आपके पास आ जाएगा, फिर दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये हो गया x इंटू आर कितना है? 5, समय 3 बटे 100 प्लस SI2 x की जगह आ जाएगा 1550 माइनस x इंटू आर कितना है? 8 और समय है 3 बटे 100 बराबर 300। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5 दिया 15x, ये हो गया 15x। ठीक है, प्लस 8 दिया 24, 8 दिया 24, 24 को 1550 से गुणा करो तो 0 ऐसे की ऐसे, 24 पंजे 120, फिर एक 0 ऐसे की ऐसे 12 से, फिर 24 पंजे 120 और 12 132, 13 से, फिर 24 एकम 24 और 13 37, ये 37,200 हो गया। फिर माइनस 8 दिया 24 को x से गुणा किया तो 24x। ठीक है, और बट्टे 100 इसके और बट्टे 100 इसके और बराबर कितना है? 300। ठीक है, सबको 100 से गुणा कर दो तो ये आपका आ गया 15x, ये आपका आ गया 37,200, ये आपका माइनस 24x और इसको गुणा किया तो ये आपका आ गया 307 और 30,000 हो गए। ठीक है, तो 24x माइनस के हैं और 15x प्लस के हैं, तो ये कितना हो गया? माइनस के 9x बच गया, उधर गया तो ये प्लस के 9x। ठीक है, और ये 37,200 में ये 30,000 प्लस के इधर है, इधर आए तो माइनस के।
तो ये हो गया 7200 इक्वल टू 9x और x इक्वल टू आ गया 7200 बटे 9, 9×72 800 रुपए। तो x तो आ गई 800, तो ये तो आ गया आपके पास 800 रुपए। तो 1550 माइनस 800 कितना हो जाएगा 750, ये आपका आ गया 750 रुपए। तो अब इसका अनुपात निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 16 पंजे 80, 15 5 75, तो आपका अनुपात आ गया 16:15। तो ये हिस्सा रहेगा इनका। और एसएससी 2006 का क्वेश्चन है ऑप्शन डी 16:15। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने SI1 और SI2 का टोटल 300 कर दिया, इससे x का वैल्यू अपने पास 800 रुपए आ गया। x 800 है तो 1550 माइनस x 800 कितना हो जाएगा 750, और 800 और 750 का अनुपात हो गया 16:15। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने कलीग्स और सहपाठियों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, सो दैट अगले आने वाले टॉपिक पर भी आपको क्लास की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट क्लास आपकी अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ में मैं कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए भी क्लास ले रहा हूं, तो अपने पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनको भी बोलिए क्लास से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।